हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर ट्रायंगल्स की। एक्सरसाइज 6.1 है और यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इसको समझना होगा अच्छे से। यहाँ पर कहा है कि ऑल सर्कल्स आर, ये जो जितने भी सर्कल्स हैं, आर द कॉन्ग्रुएंट और द सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक ऐसी फिगर होती है कि जिसका शेप और जो हो वो बिल्कुल सेम हो, मतलब उसकी सारी साइड सेम हो, उसके एंगल सेम हो, तो वो क्या हमारा क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। और सिमिलर का मतलब हो जाता है, मान लो ये सर्कल हो गया, तो ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। अब ये क्या है? दिखने में सेम है। दिखने में क्या है? सेम है कि दोनों क्या है? सर्कल है। तो हम यहाँ पर कहेंगे, अब सारे सर्कल तो सेम नहीं हो सकते ना, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, मतलब दोनों की शेप वो नहीं, सब बिल्कुल सेम, हर चीज़ सेम नहीं हो सकती। इसलिए हम इसमें कहेंगे कि ये क्या है? सिमिलर है। तो इसका जो आंसर होगा हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? सिमिलर। कि सिमिलर तो हो सकता है लेकिन क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर इसने सेकंड वाले पॉइंट में कहा है कि ऑल स्क्वायर आर द सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, अगर मैं स्क्वायर बना रही हूँ, ऐसे एक स्क्वायर बना दिया, ये एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये स्क्वायर बना दिया, तो ये क्या है तो स्क्वायर, दोनों सिमिलर है लेकिन क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो, एंगल हो सकता है लेकिन साइड नहीं आ सकती, क्योंकि स्क्वायर में मालूम है सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन साइड अलग है। मान लो अगर हमने ये कर दिया 1 कर दिया, यहाँ पर इसको मैंने 2 ले लिया, तो हर साइड क्या आएगी? 1/2 अलग अलग आ रही है, मतलब आ तो सेम रही है लेकिन कैसे आ रही है? बिल्कुल सिमिलर नहीं आ रही। जैसे ये एंगल क्या है हमारे 90 के आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। हाँ, क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए था कि साइड भी इक्वल होनी चाहिए थी और एंगल भी इक्वल होने चाहिए थे। ऐसे ही इसने यहाँ पर कहा है कि थर्ड वाले पार्ट में कि ऑल डैश ट्रायंगल आर द सिमिलर। सारे इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं कि आइसोस्केलस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो सकता है। कैसे? मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बड़ा ये छोटा बना दें, लेकिन क्या होगा? उसके एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये भी 60 का होगा, ये भी 60, ये भी 60। ऐसी अगर हमने छोटा बनाया तो उसमें भी हमारे क्या होंगे? एंगल क्या आएंगे? 60 आएंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो सकता है सिमिलर, लेकिन अगर हम आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात करें तो उसकी ये दो साइड तो अलग होती है, तीसरी अलग होती है। अब दूसरी ऐसी यहाँ पर हो सकता है उसने ये दो इक्वल दे दी हूँ, ये दो इक्वल दे दी हूँ, ये अलग दे दी हो, तो आइसोस्केलस नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा यहाँ पर आ गया। जैसे यहाँ पर क्या आया था? सिमिलर आया था। अब इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। फोर्थ में इसने कहा है कि देखो, दो पॉलीगन्स है, द सेम नंबर ऑफ द साइड आर द सिमिलर। इसने कहा है कि दो पॉलीगन अगर बनाए जाएं और उसमें सेम नंबर ऑफ द साइड हो तो ये सिमिलर होगी इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग आर। अब हमें यहाँ पर बताना होगा कि कब सिमिलर होगी? जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरे सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर द प्रोपोर्शनल। अब इसमें हमें दे रखे हैं ऑप्शन 2, तो हमें दे रखा है कि प्रोपोर्शनल और इक्वल। तो फर्स्ट वाले में देयर को द कोरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इक्वल आएगा। इक्वल आ गया। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या होगा? सिमिलर होगा। सेकंड वाले में कह रहा है कि देयर आर द कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग साइड समझते हो? जैसे मान लो सपोज ये दो हमें यहाँ पर ये दे दिए, ये फिगर दे दी हमें, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी हमारी क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। मतलब ये जो मान लो इसको हमने ABC ले लें, यहाँ पर लिख दें EFG, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया, तो हमारा EF किसके इक्वल हो? AB के इक्वल हो, BC किसके हो? FG के हो, और EG हमारे किसके हो? AC के होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सेम कब होंगे? जब इनके एंगल इक्वल हो प्लस कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो? इक्वल हो, प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा है। फिफ्थ में इसने कहा है यहाँ पर कि टू ट्रायंगल आर द सिमिलर। दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर है इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। क्या हो जाएंगे? देखो, इसने क्या है? दो ट्रायंगल आर द सिमिलर। सिमिलर होंगे कब वो क्या हो? कि अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो? प्रोपोर्शनल। अभी बताया ना, अगर कब होंगे ये दोनों इक्वल? कब होंगे? जब होंगे कि जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और प्लस इसके एंगल जो है इक्वल हो। अब इसने कह दिया सिमिलर, तो इसने बता दिया सिमिलर से हमें ये लग रहा है कि भाई फिगर बिल्कुल दोनों की एक जैसी है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो क्या हो?
इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसकी क्या हो, इक्वल हो। अगर साइड देगा तो हम क्या लिखते, प्रोपोर्शनल लिखते, और यहाँ पर एंगल दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। ये दो तरीके से क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी यहाँ दे देता है इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पर होता साइड तो हम क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनल। और अगर एंगल लिखा है तो हम कहेंगे इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल। समझ में आया, साइड हो तो प्रोपोर्शनल, एंगल हो तो इक्वल। तो ये फिल इन द ब्लैंक दे रखे थे जो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले में इसने कहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ द सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। बच्चों सिमिलर फिगर में हमने क्या बताया कि दिखने में हमें सेम लगनी चाहिए। वो मान लो ये सर्किल है, ये सर्किल है, और एक हम यहाँ पर क्या बना दें, बड़ा बना दें, ये बढ़ा दें। देखो सिमिलर लग रहा है ना, भाई इसे भी सर्किल कहा जाएगा, इसे भी सर्किल कहा जाएगा। मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया और एक हमने ये लिया, तो ये क्या है, ये सिमिलर दिख रहे हैं। हमें क्या दिख रहे हैं, ये सिमिलर दिख रहे हैं। तो ये हमारे क्या आ गए, सारे सिमिलर फिगर आ गए, सिमिलर फिगर आ गए। सभी चीज़ को समझना होगा, सिमिलर क्या हो रहा है, देखने में एक जैसा हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट की अगर हम बात करते हैं तो जिसका शेप साइड सेम, जब मतलब शेप भी और साइज भी सेम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ऐसे ही नॉन सिमिलर की हम बात करें तो नॉन सिमिलर में हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पर एक सर्किल बना दिया, ये नॉन सिमिलर हो गई। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा, एक स्क्वायर बना दिया और दोबारा हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन सिमिलर हो गई। बस सिमिलर समझना होगा, सिमिलर देखने में एक जैसी, कॉन्ग्रुएंट का साइड और एंगल एक जैसे। कॉरस्पॉन्डिंग की क्या होती है, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमारे क्या हो गए, नॉन सिमिलर फिगर आ गई। ऐसे ही इसने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग द क्वाड्रिलेटर आर द सिमिलर और नॉट। अब देखो देखने में ही लग रहा है कि सिमिलर नहीं है। यहाँ पर इसका एंगल इस तरीके से, इसका एंगल इस तरीके से, ये यहाँ पर 90 और ये यहाँ पर 90। तो देखो पहले तो एंगल ही सेम नहीं है। अब मान लो अगर मैं ऐसे कहती कि भाई ये एक स्क्वायर है और एक थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बना देती तो मुझे लगता है कि ये सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एंगल 90 का होगा, लेकिन ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। यहाँ पर ना ये स्क्वायर लग रहा, ये इसके जैसा नहीं लग रहा और ये इसके जैसा नहीं लग रहा, तो ये सिमिलर तो है ही नहीं। तो हम पहले ही उसमें इसको ख़त्म कर सकते हैं कि देखो ना तो इसका एंगल सेम है और ना ही इसकी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं इसका रेशियो करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया SP अपॉन में DA, सभी साइड इक्वल होंगी अगर स्क्वायर दे रखा है ना। तो अगर ये आ गया 1.5 अपॉन में 3 आ गया, पॉइंट हटा के हमने यहाँ पर 0 लगा लिया, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। 15 1 द 15, 15 2 द 30, हर बार 1/2 आ जाएगा। लेकिन देखने में नहीं लग रहा ना, ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहा, तो हमारी यहीं से बात पूरी हो जाती है। और ना ही हम इसको लिख सकते हैं कि ना तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और ना ही एंगल इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, हम आंसर क्या लिख देंगे, नो इट इज़ नॉट सिमिलर। एंगल से ही क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये एक्सरसाइज के इसमें 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे जो कि हमने कर दिए। थोड़ा सा ये भी लिख देना, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द फिगर आर नॉट इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है।